बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बायोलॉजी 24। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है हमने स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक, न्यू कोर्स और चैप्टर नंबर 3। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियस को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं बेटा। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये सबसे पहले आपको पता है बेटा सेल की कितने अक़साम है, 2 अक़साम है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। बेटा प्रोकैरियोटिक के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये बेटा प्रोमिनेंट होता है। और न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक सेल आपके पास बेटा 2 किस्म के यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल बेटा। तो एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर के अंदर बेटा पाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर एक साइड पर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूम। बेटा अगर इसके वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये सेल का 10% वॉल्यूम जो है ये घेर लेता है। 10% वॉल्यूम कौन घेर लेता है? न्यूक्लियस घेर लेता है। उसके अलावा बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा एक डीएनए है और इस वजह से इसकी जो ना ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम बेटा इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें बेटा इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं नजर आती है कि ये सेमी फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बेटा सेमी फ्लूइड एक लिक्विड है बेटा, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब होता है बेटा फ्लूइड। न्यूक्लियस का फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको क्रोमैटिन मटेरियल नजर आएगा, बरीक बरीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी आगे जना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ रही है। उसके बाद इसके अंदर 1 और मोर न्यूक्लियोलस भी होते हैं बेटा, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की सब यूनिट्स जो ना तैयार की जाती है बेटा। ये भी आगे जो है यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये तो यहाँ पर सिर्फ आप इसको इतना याद रखें कि 1 और मोर न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर बेटा पाए जाते हैं। और बेटा अगर हम इसके न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो न्यूक्लियर इन्वेलप बेटा इसकी जो है ना डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखें ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है बेटा एनिमल सेल का। और इस न्यूक्लियस को हमने जूम करके बड़ा करके देखा है बेटा, तो इसकी हमें मेम्ब्रेन 2 नजर आई। देखें ये आपके पास बेटा एक अंदर है और एक बाहर है, ये 2 मेम्ब्रेन है। इस वजह से कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस है। और उसके बाद बेटा इसके दरमियान में एक स्पेस आपको नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर इस बैरूनी मेम्ब्रेन और अंदरूनी मेम्ब्रेन, तो इस बैरूनी मेम्ब्रेन और अंदरूनी मेम्ब्रेन के दरमियान में बेटा देखिए आपको स्पेस नजर आ रही है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। बेटा पेरिप्लाज्मिक इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी साइड्स पर ऐसे जो है ये क्या है? स्पेस है। इस स्पेस को कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पर है। और ये स्पेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर साइड है बेटा, ये बाहर वाली साइड है ये न्यूक्लियस की, तो ये कहाँ पर अटैच है? टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा यहाँ पर होता है। ये असल में यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी बैरूनी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसकी जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है बेटा ये वाली जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये बेटा अंदर जो है ना न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, क्रोमैटिन मटेरियल के साथ बेटा अटैच है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा आउटर साइड अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इनर साइड न्यूक्लियर इन्वेलप अटैच टू क्रोमैटिन मटेरियल। तो बेटा यहाँ तक आपने समझा है कि न्यूक्लियस और उसकी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, क्या ये न्यूक्लियस एक बंद कमरे की तरह है? नहीं बेटा, इसके अंदर भी छोटे छोटे सुराख हैं। उन सुराखों को बेटा कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। बेटा बहुत सारे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर बेटा, इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
तो बेटा ये किस वजह से होती है? पैसेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बेटा यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियर इनवलप आपके पास ये क्या है? पोर्स है। यहाँ पर ये आपको जो नजर आ रहे हैं these are called as pores बेटा, न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है, और अंदर क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। बेटा यहाँ पर क्या है आपके पास? क्रोमेटिन मटेरियल है। आपके पास बेटा न्यूक्लियोलस भी है। उसके अलावा आपके पास राइबोसोमल आरएनए भी है। राइबोसोमल आरएनए की सब यूनिट्स भी मौजूद है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करना है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ये एक पैसेज बनाते हैं कौन? न्यूक्लियर पोर्स बेटा। तो न्यूक्लियर पोर्स के आगे देखिए ये आपके पास परमिएबल होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर द स्मॉल मॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी इसमें से गुजर जाते हैं। बहुत जो है बेटा लार्ज मॉलिक्यूल भी इसमें से गुजरते हैं। जैसे कि बेटा आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी आपके पास गुजरती है। फ्लेक्स की ये जो ना इस न्यूक्लियर पोर को, इस सुराख को, इस होल को हमने बहुत ज़्यादा जूम करके देखा, बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर हमें इसकी सब यूनिट्स नज़र आए। न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 किस्म के रिंग्स हमें नज़र आए, 3 किस्म की सब यूनिट्स नज़र आए। इस वजह से इसको कहते हैं न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर 4 बतलाई गई है। पहली है एनुलर सब यूनिट, दूसरी है बेटा आपके पास कॉलम सब यूनिट, तीसरी है रिंग सब यूनिट, और चौथी है बेटा ल्यूमिनल सब यूनिट। बेटा एनुलर सब यूनिट यहाँ पर देखें ये आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एनुअल सब यूनिट। दिस इज कॉल्ड एज एनुलर सब यूनिट, जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ग्रीन कलर। बेटा ये कौन सा इलाका है आपके पास? सराउंडिंग इनसाइड ऑफ पोर। पोर का जो अंदर वाला साइड है, जो पोर के बिल्कुल पोर को बिल्कुल सराउंड कर रहा है बेटा, उस रिंग को कहते हैं एनुलर रिंग। ये आपको अंदर की जानिब नजर आता है। उसके अलावा बेटा कॉलम सब यूनिट, ये आपके मेकिंग द वॉल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बेटा जो आपको यहाँ पर रेड कलर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। कॉलम सब यूनिट बेटा ये असल में इस पोर की दीवार बना रहा होता है। यहाँ पर देखें ये आपके पास बेटा आपको ये देखें, ये आपके पास है कॉलम। ये क्या बना रहे हैं? दीवार बना रहे हैं। और इसकी अंदर वाली साइड पर जो ना कौन सा है आपके पास? जो ग्रीन कलर वाला कौन सा रिंग है? एनुलर रिंग इसके अंदर वाली साइड पर है। और उसके बाहर फिर कौन सा है आपके पास बेटा? कॉलम सब यूनिट। और इसके अलावा बेटा तीसरा भी है आपके पास जिसको हम रिंग सब यूनिट कहते हैं। बेटा ये अटैच टू द आउटर साइड ऑफ कॉलम सब यूनिट। ये आपके पास बेटा कॉलम सब यूनिट है। कॉलम सब यूनिट के फिर ऊपर एक और कवर होता है बेटा, उसको बोलते हैं रिंग। यहाँ पर आपको दिखाया गया बेटा रिंग सब यूनिट यहाँ पर है आपके पास बेटा। चौथे नंबर पर है बेटा आपके पास ल्यूमिनल सब यूनिट। बेटा ये क्या कर रहा है? एनकोरिंग द पोर कॉम्प्लेक्स इनटू न्यूक्लियर इनवेलप। बेटा ये न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर ये आपको जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर ल्यूमिनल सब यूनिट है बेटा। ये क्या करता है? इस एंकर करता है बेटा, एंकर करता है, जोड़ कर रखता है सेल इस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर, इसको जो ना फंसा कर रखता है। देखिए यहाँ पर ये आपके पास बेटा बाहर वाली तह है और ये कौन सी है? अंदर वाली तह है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन थी, बाहर वाली और अंदर वाली। इसके दरमियान में इस ब्लू कलर ल्यूमिनल ने इसको जो है ना इस सुराख को क्या कर रखा है?
अटैच कर रखा है, जोड़ कर रखा है, एंकर करके रखा है बेटा। इसकी दोबारा आप लोग को स्ट्रक्चर अगर हम समझें तो बेटा देखिए यहाँ पर ये आपके पास सुराख है, पोर है, न्यूक्लियर पोर है बेटा। तो इस न्यूक्लियर पोर के अंदर वाली साइड पर जो लगा हुआ है बेटा, जो रिंग है, उसको हम बोलते हैं एनुलर सब यूनिट, जो कि पोर को सराउंड कर रहा है अंदर वाली साइड पर। इसके ऊपर बेटा इस तरह से कॉलम शक्ल का रिंग है, इस तरह से कॉलम शेप बना रहा है, और वो भी क्या है, एक रिंग है बेटा स्पेशल किस्म का, और उसको हम बोलते हैं बेटा कॉलम सब यूनिट। यहाँ पर इस एनुलर के बिल्कुल ऊपर, और इसके ऊपर फिर एक और पर्दा है जो मुझे आपको जो है मेरा दूसरा हाथ नजर आ रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रिंग सब यूनिट। बेटा यहाँ पर देखें तो नीचे नीचे है आपके पास, ये कौन सा है आपके पास बेटा, एनुलर सब यूनिट है, और जो बोर्ड मार्कर वाला रिंग है ये आपके पास कौन सा है, कॉलम सब यूनिट है, और उसके ऊपर जो मेरा हाथ है ये क्या है, रिंग सब यूनिट है जो इसके ऊपर है। ये हर तरफ ऐसे होता है, ऐसे, तो ये एक कोर बना रहा होता है बेटा। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इस न्यूक्लियर पोर, ये भी आपके पास न्यूक्लियर पोर है, और ये फाइबर्स निकले होते हैं बेटा। फाइब्रिल्स एक्सटेंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बेटा। यहाँ पर एक फाइबर्स निकले होते हैं और ये क्या बना रहे होते हैं, बास्केट बना रहे होते हैं बेटा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। ये न्यूक्लियोलस क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर बेटा 1 और 2 प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म। बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 1, 2 या ज्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियोलस है, डार्कली स्टेन कलर। जब हम स्टेन करते हैं वो हमें डार्क नजर आता है बेटा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बेटा न्यूक्लियोलस क्या है, इसका फंक्शन क्या है बेटा, ये एक राइबोसोम जो हमने पढ़ा हुआ है, जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो राइबोसोम्स के जो सब यूनिट्स हैं वो कौन तैयार करता है, न्यूक्लियोलस तैयार करता है बेटा। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस बेटा। उसके बाद न्यूक्लियोलाई फॉर्म एट सर्टेन साइट इन क्रोमोसोम। बेटा ये जो न्यूक्लियोलाई है ये कहाँ पर बनते हैं, असल में बेटा ये ये आपके पास क्रोमोसोम की खास किस्म की जगह है, वहाँ पर ये न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज होते हैं, बनते हैं बेटा। उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन, NORS, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। बेटा यहाँ पर ये क्या न्यूक्लियोलस बनते हैं, और इस न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं बेटा। उसके अलावा हम मज़ीद इसकी स्ट्रक्चर देखें कि न्यूक्लियोलस के अंदर बेटा हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो हमें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नज़र आता है, दूसरा फाइब्रिल्स नज़र आता है, तीसरा DNA नज़र आता है बेटा। ग्रैनुलर बेटा ये क्या काम करता है, असल में ये राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बनी पड़ी होती है, वहाँ कहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर। उसके अलावा फाइब्रिल्स बेटा ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, असल में रॉ मटेरियल्स ऑफ राइबोसोम। बेटा राइबोसोम्स के रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको जो है ना ये इसके अंदर पड़े होते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर पड़े रहते हैं, और उन्हीं को ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, जोड़ता है, और फिर आपको जो ना मैसेंजर RNA बना कर देता है, या राइबोसोमल RNA बना कर देता है, या ट्रांसफर RNA बना कर देता है बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट में बेटा क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम की बेटा। तो क्रोमैटिन बेटा क्या है, आपके पास स्ट्रिंग लाइक फिगर है, फाइबर्स है, स्ट्रिंग लाइक बेटा, थ्रेड लाइक बारीक बारीक धागे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको नजर आते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत बारीक बारीक धागे नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ये बेटा क्या है, आपके पास क्रोमैटिन है, और ये क्रोमैटिन बेटा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये आपके पास यूकैरियोटिक की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ है। हिस्टोन बेटा क्या है, एक प्रोटीन है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम
किस चीज़ का, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ बेटा। अगर हम प्रोबियोटिक की बात कर रहे थे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम की बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? बेटा ये आपके पास क्रोमेटन मटेरियल है। क्रोमेटन मटेरियल इस तरह से अरेंज होता है, बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। जिस तरह तस्बीह और तस्बीह के अंदर फिर दाने होते हैं, तो डीएनए एक स्टैंड होता है, धागा होता है, और उसके उस एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे बल खाते हुए आगे जाता है। देखिए बेटा यहाँ पर देखिए रेड कलर में आपको एक स्ट्रैंड नजर आ रहा है, दिस इज रेड कलर में। ये आपके पास बेटा क्या है? डीएनए है। रेड कलर में ये आपके पास बेटा क्या है? डीएनए है। और एक प्रोटीन है गोल्ड ग्रीन कलर पे नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, और इसी को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोसोम। तो बेटा न्यूक्लियोसोम भी आई होप के समझ आ चुका होगा कि डीएनए प्रोटीन के ऊपर ऐसे लिखता हुआ होता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बेटा। उसके अलावा बेटा हम देखते हैं ये क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन मटेरियल है बेटा, ड्यूरिंग इंटरफेज, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, इंटरफेज में होता है बेटा, तो ये हमें थ्रेड लाइक नजर आती है स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये ऐसे बिखरे पड़े होते हैं, बारीक बारीक धागे होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। जब सेल तकसीम ना हो रहा हो, मीन्स इंटरफेज के अंदर हो, रेस्टिंग फेज के अंदर हो बेटा। और उसके बाद जब ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल तकसीम होता है बेटा, जब सेल तकसीम होता है तो उस टाइम ये जो क्रोमेटिन मटेरियल बेटा कंप्रेस्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है और थिक हो जाता है, और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से कंडेंस होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बना दिया? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम बेटा। ये आपके पास क्या है? क्रोमोसोम, जिसकी एक खास शेप है बेटा। तो इसके ऊपर देखिए आप एक तो आर्म नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाटिड्स, या फिर आप कहते हैं बेटा आर्म्स। और सेंटर में बेटा ये आर्म जिस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को कहते हैं बेटा सेंट्रोमियर कहते हैं बेटा। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ये क्रोमाटिड्स, ये आर्म्स अगर अटैच होते हैं बिल्कुल सेंटर के अंदर बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। उसके अलावा बेटा अगर हम आखिर में बात की है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेटा, ये हर एक जानदार के अंदर क्रोमोसोम्स की नंबर जो है बेटा स्पेसिफिक है, खास है। जैसे ह्यूमन के अंदर बेटा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और इसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं बहुत ही लो से लो, कम से कम जो क्रोमोसोम है बेटा 2 पाए जाते हैं आंट्स के अंदर, और राउंड वर्म्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि कम से कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है बेटा। इसके अलावा बेटा आपके पास अगर ज्यादा तादाद देखे क्रोमोसोम की, तो बेटा आपके पास इंडियन एक फर्न है बेटा, उसके अंदर 1260 क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं बेटा। ये हाईएस्ट नंबर है, इंडियन फर्न के अंदर पाए जाते हैं। तो बेटा इसके साथ हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।